हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है कबीरदास के दोहे जो चैप्टर 11 है। और ये जो टॉपिक है या ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये कर्नाटक का फर्स्ट पीयूसी का है। ओके, जो हिंदी मध्यकालीन युग का एक पार्ट है। तो कबीरदास जी के दोहे हैं, मध्यकालीन युग का काव्य है ये। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवि परिचय दिया हुआ है जो कि आपसे कभी पूछा नहीं जाता, बट मैंने डाल दिया है। मैं अपने दोहे से ही स्टार्ट करती हूँ। कबीरदास जी के दोहे में यहाँ पे आपको 10 दोहे दिए गए हैं, 10 दोहे, 10 दोहे हैं। और ये सारे सविस्तार में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको अर्थ भी वहां पे मैंने लिखा हुआ है, प्रसंग लिखा हुआ है, संदर्भ लिखा हुआ है। हर दोहे का अलग अलग संदर्भ होता है। जिस दोहे का जो दोहा आपको दिया जाता है उस अनुसार से उसका संदर्भ भी बदलते रहता है। प्रसंग नहीं बदलता है। प्रसंग पाठ के अनुसार से होता है। जैसे ये दोहा है तो प्रसंग यहाँ पर कबीरदास जी का रचयिता और कबीरदास जी और ये दोहे पाठ से लिया गया है, ऐसा आएगा। तो हम अपनी पहला ही दोहा शुरू करते हैं। दोहा फर्स्ट। सतगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। किस सदगुरु, जब आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, आपके जीवन को कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है, आपको सही और गलत के फैसले दिखाने वाला जब कोई आपको मिल जाता है, वो आपके जीवन का सही गुरु होता है। और जिस दिन आपको ये इंसान या फिर ये गुरु प्राप्त हो जाता है, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। कहे कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिले रामानंद। और आपको पता है कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। तो रामानंद जी के लिए उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुझे ये गुरु प्राप्त हुए हैं रामानंद, मेरे सारे जीवन के सारे दुख तकलीफ सब खत्म हो गए। प्रसंग लिखा हुआ है, साहित्य वैभव कबीरदास के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। शब्दार्थ पूरे के पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको संदर्भ क्या लिखना है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। अर्थ क्या है। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिल जाने से सारे दुख दर्द मिट गए हैं। कबीर के अनुसार जब उन्हें रामानंद जैसे लिखा हुआ है वहां पे उनका नाम गुरु मिल गए हैं तो उनकी सारी दुविधाएं या कठिनाइयां मिट गई हैं। दूसरा दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद, गुरु जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको ज्ञान देता है। गोविंद ईश्वर। ठीक है, दो खड़े आपके सामने अगर गुरु और ईश्वर भगवान दोनों अगर खड़े हैं, काके लागू पाए, आप पहले किसको प्रणाम करोगे। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि गोविंद होते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि भगवान होते हैं। और उन्हीं के ही मार्गदर्शन से मुझे आज भगवान की प्राप्ति हुई है। ठीक है। संदर्भ। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर और भगवान में गुरु महान होते हैं। आपको गुरु को पहले प्रणाम करना है तो महानता उनको बताया गया है। गुरु और अर्थ। गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ खड़े हैं। इन दोनों में से मैं किसको प्रणाम करूं। हे गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए। अर्थात परमात्मा के दर्शन गुरु के उपदेश और उनकी कृपा के द्वारा ही होते हैं, इसलिए गुरु की परमात्मा से भी अधिक महान है। बताने वाला आपके लिए जरूरी है। जब तक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ईश्वर है तो आप उसकी भक्ति कैसे करेंगे। और बताएगा कौन। गुरु। तो गुरु इसमें महानता की ओर है। दोहा तीसरा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा हो मैं रौंदूंगी। तो आपको पता है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। कहते हैं मिट्टी से हम जन्म लेते हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। माटी कहे कुम्हार से। कुम्हार कौन होता है। जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो मिट्टी से बर्तनों को तैयार करता है। वो क्या करता है, वो मिट्टी को लेकर आता है और उसको पूरे अपने पैरों से रौंदता है। रौंदना मतलब क्या होता है, कुचलना, उसको मिक्स करता है। तब माटी कहती है तू क्या रौंदे मोहे, मतलब आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कि जो तुम मुझे अपने पैरों से कुचल रहे हो, तुम मेरे अपने पैरों से दबा दबा के मेरे को रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा होगा मैं रौंदूंगी। तो कि एक दिन ऐसा होगा कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, जब तुम इस जीवन लीला को समाप्त कर जाओगे, तो तुम कहाँ मिल जाओगे, मेरी ही जगह आ जाओगे, मतलब मिट्टी में ही मिल जाओगे। संदर्भ बस आपको यहाँ पे बदलना है।
यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन समाप्त होने वाला है। ठीक है। अर्थ, इस दोहे में कबीरदास जी इस मनुष्य के अहंकार के बारे में कहते हैं। माटी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात जन्म लेने वाला हर मनुष्य को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हो तो आपको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। दोहा 4, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक मतलब होता है जो आपकी बुराई निकालता है, जो आपको आपके में गलतियां निकालता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है। नियरे राखिए, हमेशा जो आपकी गलतियां निकालता है, जो आपके में बोलते हैं ना कि सुधार करने की जगह रखता है, उनको अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छिपाए, उनको इतना पास रखो कि आप अपने ही घर के आंगन में उनका एक छोटा सा घर बना दो। कुटिया मतलब छोटी सी कुटिया, घर कह सकते हो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये निंदक अगर आपके पास रहेंगे तो आपका जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब क्या होता है, नेचर, ओके, वो बिना पानी या बिना साबुन के साफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बार बार आपकी गलतियां बताएंगे और आप उस गलतियों को सुधारोगे। और जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को सुधारोगे आपका स्वभाव क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। शब्दार्थ यहाँ पे सारे दिए गए हैं, संदर्भ आपको बदलना है। यहाँ पर यहाँ कबीर जी कहते हैं कि बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने नियरे रखना चाहिए। अर्थ, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो अपने आंगन में ही कुटिया बनवा दो। उसके पास रहने से आपको यह लाभ होगा कि वह बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। अर्थात हम उसके द्वारा निंदा होने के भय से कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हम अपने आत्म सुधार करने का मौका मिल जाता है। दोहा 5, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे बाही। कस्तूरी एक पदार्थ होती है जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है। ओके, कुंडली नाभि हो, द मीनिंग इज नाभि। मृग मतलब हिरण, हिरण की नाभि में एक पदार्थ होता है जो कि बहुत खुशबू देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है। वो उसको उस खुशबू को ढूंढने के लिए क्या करता है, पूरे जंगल में, वन मतलब पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आती है। ऐसे ही हम है, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। हमारे घर, हमारे ही अंदर भगवान जी का वास है, हमारे ही अंदर हमारे देवता का वास है, राम, जिनको भी आप भगवान मानते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको दुनिया दुनिया देखने के सिवा, बोलते ना, उसको बाहर ढूंढती है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर ढूंढती है। ठीक है। तो संदर्भ क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान हमारे मन में है और हम उसे बाहर तलाशते हैं। तलाशना मतलब क्या होता है, ढूंढना। अर्थ, कस्तूरी नामक सुगंधित वस्तु मृग की नाभि में होती है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी वाली जो खुशबू रहती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो क्या करता है, उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ मारता है। बस वैसे ही हमारे ही घट में, घट मतलब हृदय में भगवान जी का वास है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, दुनिया में ढूंढते रहते हैं। ठीक है। तो खोजता फिरता है, उसी प्रकार ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। हम भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढते रहते हैं। दोहा 6, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। बहुत दिनन, दिनन मतलब बहुत दिनों की, ओके, जोवती, एक एक बोलते हैं ना कि एक लालसा है, आप एक इच्छा हो रही है मुझे आपसे मिलने की, और मैं बहुत दिन से आपकी बाट जो रही हूँ। बाट जोना मतलब वेट कर रही हूँ मैं आपका, मतलब मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी राम। ओके, जी तरसे तुझ मिलन को, मन नहीं विश्राम। जीव मतलब क्या होता है, मेरी जो अंदर की आत्मा है, मेरा जो मन है, वो तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है, और अब मुझे विश्राम नहीं है। मतलब मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल है कि जब तक मैं तुमसे मिल ना लूं तो ये मन जो है वो व्याकुल रहेगा। ठीक है। संदर्भ क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आप सच्चे मन से अगर भगवान को याद करते तो आपको उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। अर्थ, मैं तुम्हारा नाम रटती हुई बहुत दिनों से, अर्थात न जाने कब से तुम्हारे आने का मार्ग देख रही हूँ। मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है और मन में उसके बिना शांति नहीं है। व्याकुल होना बोलते ना, इम्पेशेंट हो जाना कि मुझे अब अपने भगवान से मिलना ही है। ठीक है। दोहा 7, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया, जिसके घर में या जिसके मन में दया की भावना है, काइंडनेस है, वहां धर्म है।
मतलब आप अधर्मी कभी नहीं हो सकते। अगर आप दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हो तो आपके मन में कभी अधर्म की भावना नहीं आए, आप गलत काम नहीं करोगे, सीधी सी बात है। जहां लोभ तहां पाप। लोभ मतलब क्या होता है? लालच। ओके, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, मतलब हम गलत काम करेंगे। जहां क्रोध तहां काल है। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंग्रीनेस। तहां काल है। आप जितना अधिक गुस्सा करोगे आप उतना ही अपने काल को नजदीक पाओगे। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ओके, आप जितना अधिक गुस्सा करोगे समझ लीजिए आप अपनी मृत्यु को अपने पास बुला रहे हो। जहां क्षमा तहां आप। जहां पे क्षमा है, जहां पर दया है, जहां पर दूसरों को बोलते रहे कि उनकी गलतियों को माफ करने वाले लोग हैं, वहां पर भगवान का वास होता है। ठीक है। संदर्भ क्या है? यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सब पर दया करनी चाहिए। ठीक है। अर्थ, जहां दया है वहां धर्म है, और जहां लोभ है वहां सदा पाप है। इसी प्रकार जहां क्रोध है वहां काल का निवास है, और जहां क्षमाशील प्राणी है वहां ईश्वर निवास करते हैं। जिन घरों में लोगों के प्रति दया की भावना होती है वहां भगवान जी का वास होता है। दोहा 8। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये शायद आपने बहुत बार ये दोहा सुना होगा, और ये बहुत सरल दोहा है। काल करे सो आज कर। जो कार्य आपको जो कल करना है उसको आज कर लीजिए। और जो आज वाला काम है, जो जो काम आज आपको करना है उसको अभी कर लीजिए। अब मतलब अभी कर लीजिए। पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये जो जीवन है ना, ये समाप्त होने वाला जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कल के काम को बोलते हैं ना कि आज कर लेंगे, और आज बोलते हैं ना कि आज का काम अभी, तो शायद आपके सारे काम हो जाएंगे। बहुरी करेगा कब मतलब फिर कब करोगे? अगर जीवन समाप्त हो गया, आपका जीवन ही खत्म हो गया, तो आप ये सारे काम कब करोगे? तो हमें आज का काम अभी कर लेना चाहिए, और कल का काम आज कर लेना चाहिए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना सारा काम समय पर करना चाहिए। कबीर का कहना है कि हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर ले, और जो आज करना है उसे तुरंत कर ले, अभी कर ले। क्योंकि इस क्षण भंगुर संसार का तो कुछ भी निश्चय नहीं। क्षण भंगुर मतलब क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का कोई बोलते ना कि आप ये नहीं कह सकते कि कल यही होगा। समय परिवर्तित होते रहता है, तो इसका कोई निश्चय नहीं है। इस प्रकार प्रलय होने पर तो किसी भी कार्य को करने का अवसर न मिलेगा, अतः आज का काम आज ही करना है। कल कुछ गलत हो गया या फिर कल आपके पास उतना समय ही नहीं रहा, तो आप वो कार्य कैसे करेंगे? तो आज का काम हमें अभी, और कल का काम उसे आज कर लेना चाहिए। दोहा 9। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुमिरन करना मतलब याद करना। ओके, मतलब स्मरण करना। दुख में, जब हमें तकलीफ होती है, जब हमें हमारे जीवन में दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, तब हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को याद करते हैं। तो कबीर जी का कहना है, दुख में सिमरन सब करे। जब दुख आया तो आपने ईश्वर को याद करने लगे। सुख में करे ना कोई। जब आप सुखी रहते हो, जब आप मजे से अपनी जिंदगी में खुश रहते हो, तब आप भगवान को याद नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीर जी का कहना है, अगर आप सुख के दिनों में भी ईश्वर को याद करोगे तो आपको दुख कभी नहीं होगा। संदर्भ, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को दुख के समय याद करते हैं। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब दुखी होता है तो भगवान का स्मरण करता है, और जब सुखी होता है तो भगवान को भूल जाता है। यदि सुख में भी हम भगवान को स्मरण करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। अर्थात ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, मतलब हमें हमेशा ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। आखिरी दोहा, 10th दोहा है ये, 10वां दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर आपको किसी से ज्ञान लेना है, अगर आपको किसी से नॉलेज लेना है, आप उसकी जाति क्यों पूछोगे? क्या जरूरत है आपको उसकी जाति जानने की? कबीरदास जी यही कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर किसी से आपको ज्ञान प्राप्त करना है, किसी साधु मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो टीचर, कह सकते हो जिससे आपको ज्ञान लेना है, दैट्स कॉल्ड द साधु। तो उसकी आपको जाति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उसको जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर आप तलवार मतलब स्वाड अगर खरीदने जाते हो तो आप तलवार को देखते हो, राइट? आप उसका उसकी मोल देते हो, उसकी खरीद का पैसा देते हो, न कि म्यान का देते हो। क्योंकि जरूरत क्या है आपकी? तलवार। म्यान तो बस पड़ा रहेगा।
तो बस उसी प्रकार साधु के ज्ञान की आवश्यकता है। साधु किस जाति का है, किस वेशभूषा में बैठा है, क्या काम करता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। संदर्भ, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं हमें किसी के ज्ञान का मूल्य होना चाहिए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं सतजन की जाति मत पूछो, यदि पूछना है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछो। और तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का मोल भाव करो, उस तलवार के रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सारे दोहे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं और सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास। थैंक यू।